अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन स्टडी सेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, जो कि है इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इन्वायरमेंट क्या है। सो आपके इर्द गिर्द में बेटा जो भी चीज़ मौजूद है जो आपके इन्वायरमेंट को तरतीब दे रही है, जो आपकी लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प कर रही है, उस चीज़ को हम कहते हैं माहौल या इन्वायरमेंट। और आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक चीज़ जिनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं और दूसरा ग्रुप जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इन्हीं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमने साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ किए हैं। लिविंग के लिए हम यूज़ करते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें इर्द गिर्द में आपके तमाम जानदार चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। और जो नॉन लिविंग ग्रुप है उसको हम साइंस में एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और उसमें इर्द गिर्द आपकी तमाम नॉन लिविंग चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हवा, पानी, आपका टेम्परेचर है, मिट्टी है और लाइट है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो लिविंग पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, उसको हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, ये हम उनकी फूड की एबिलिटी की बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला ग्रुप है प्रोड्यूसर्स जो खुद अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। उन ऑर्गेनिज़म्स को हम प्रोड्यूसर्स के ग्रुप में रखते हैं, और ये ऑर्गेनिज़म्स अपना फूड बनाते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल में आप देखते हैं प्लांट्स को। इसके बाद आता है कंज्यूमर्स, दूसरा ग्रुप है बायोटिक कंपोनेंट्स का। इनमें सारे वो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं जो अपना फूड तो खुद नहीं बना सकते, लेकिन ये प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, उनसे अपना फूड हासिल करते हैं। कंज्यूमर्स को फर्दर हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज़ हर्बीवोर्स वो हैं जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से जानवर आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ घास पे ज़िंदा रहते हैं, जिसमें हॉर्सेस हैं, गोट्स हैं। इसके बाद है कार्निवोर्स वो ग्रुप है एनिमल्स का जो मीट खाता है, जो दूसरे एनिमल का शिकार करके उसको खाता है। इसमें लाइन है, टाइगर वगैरह हैं। थर्ड ग्रुप हमारे पास ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स वो ग्रुप है एनिमल्स का जो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, और इसमें हम खुद एक एग्ज़ाम्पल हैं। इसके अलावा चिकन भी एग्ज़ाम्पल है इसकी, और क्रोज भी एग्ज़ाम्पल है। थर्ड ग्रुप में आप यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपको वाज़िया हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स की, जिसे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। थर्ड ग्रुप जो है बायोटिक कंपोनेंट का, उनको हम कहते हैं डीकम्पोज़र्स, और ये ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ डेड बॉडीज़ पे फीड करते हैं। कोई भी अगर जानवर मर जाए तो उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, या वो मिट्टी पर गिर जाता है, तो उस मिट्टी में मौजूद जानदार चीज़ें उस डेड बॉडी पे फीड करती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं डीकम्पोज़र्स। और इसमें हम एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की। क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज़म्स पे फीड करते हैं, तो इनका हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इस लिहाज से कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, और ये जानदार एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपने डिफरेंट नीड्स के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, के एनिमल्स कैसे प्लांट्स पे इन्हिसार करते हैं। सो इसके लिए 3 रीज़न्स हैं। नंबर 1 इज़ फूड, एनिमल्स प्लांट्स पे इन्हिसार करते हैं अपने फूड के लिए। नंबर 2 इज़ शेल्टर, बहुत से एनिमल्स, बहुत से बर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो प्लांट्स पे रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं, जैसे आउल्स हैं। आउल्स अपने होम्स जो हैं वो ट्रीज़ में बनाते हैं। इसी तरह बर्ड्स हैं जो अपने नेस्ट्स को ट्रीज़ पे बनाते हैं। इसके अलावा शेल्टर के अलावा प्लांट्स जो हैं हमारी सराउंडिंग्स को कूल करने में भी मदद देते हैं, हमें ठंडक का एहसास दिलाते हैं। थर्ड रीज़न क्या है कि एनिमल्स जो हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनिमीज़ से प्लांट्स का सहारा लेते हैं। अगर हम पैरट की एग्ज़ाम्पल लें तो पैरट जो है इट इज़ ग्रीन इन कलर, वो ईज़िली
दरख्त के सब्ज पत्तों में छुप सकता है अपने दुश्मन से और ख़ुद को बचा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे एनिमल्स पे इन्हिसार करते हैं। तो इसके लिए 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो गैस है जो प्लांट्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फूड बना सकें फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये गैस प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? ये एनिमल से मिलती है जब वो अपने सांस के ज़रिए इसको बाहर रिलीज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास रीज़न है जी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट्स अपने सीड्स को, अपने पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और इस ट्रांसफ़र में एनिमल्स उनका साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर है जिस तरह के एक हनी बी एक प्लांट पे आके जब बैठती है अपने नेक्टर के लिए, तो अपने साथ ही वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को लेके उड़ जाती है और इस तरह पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट फूड चेन का। तो फूड चेन असल में एक लिंक है ऑर्गेनिज़म का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज़म्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। सबसे पहले देखें लेफ़्ट साइड पे आपको प्लांट्स प्रोड्यूसर्स नज़र आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स पे कौन फीड करता है? हर्बीवोर्स। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं जिराफ की। जिराफ पे कौन फीड करेगा? कोई कार्निवोर फीड करेगा। इसमें हम एग्जांपल देख रहे हैं लाइन की। और जब लाइन डेड हो जाएगा तो इस पे कौन फीड करेगा? अगर आपको याद हो तो हम पीछे पढ़ के आए हैं डिकम्पोजर्स फीड करते हैं डेड बॉडीज़ पे। और डिकम्पोजर्स 2 तरह के हैं, या फंजाई या बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये पूरा फूड चेन कंप्लीट हो जाता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस फूड लिंक, इसको हम कहते हैं फूड चेन। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है विच इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम कह रहे थे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हवा, पानी, मिट्टी, बारिश। और अब हम देखेंगे कि इनकी हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। सबसे पहला है लाइट। और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी जो नेचुरल लाइट है वो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। और ये लाइट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए या प्लांट्स के लिए? प्लांट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अपना फूड बनाना होता है फॉर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए उनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एनिमल्स या ह्यूमंस को क्यों लाइट चाहिए? हमें अपने रोज़मर्रा के काम बखूबी अंजाम देने के लिए इस लाइट की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बखूबी देख सकते हैं लीफ रीजन में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। उसके लिए 3 चीज़ें दरकार हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसके नतीजे में 2 चीज़ें बनती हैं। प्लांट का फूड बनता है जिसको लिखा हुआ है यहाँ इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरी एक गैस बनती है, एक रिलीज़ होती है गैस जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। और ये प्लांट्स को चाहिए कि वो रिलीज़ करें ताकि ह्यूमंस इजीली रेस्पायर कर सकें। दूसरा एबायोटिक फैक्टर हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा है दर्जा हरारत। हमें अच्छे से पता है हमारा सन, हमारा सूरज, ये हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। जितने भी ऑर्गेनिज़म्स इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो 0 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, इजीली ज़िंदा रह सकते हैं। अगर टेम्परेचर 0 से कम हो तब भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा हो तब भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें डेज़र्ट्स की और ग्लेशियर्स की, तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। डेज़र्ट्स में आपको एनिमल्स और प्लांट्स बहुत कम तादाद में नज़र आते हैं, इसी तरह ग्लेशियर्स में भी आपको एनिमल्स और प्लांट्स ना होने के बराबर नज़र आते हैं। तो रीज़न यही है, टेम्परेचर डिफरेंसेस। ग्लेशियर्स में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है और डेज़र्ट्स में टेम्परेचर 50 से भी अबव है, और दोनों ये टेम्परेचर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं है।
इसके बाद तीसरा एबायोटिक फैक्टर हमारे पास एयर है। एयर से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, इसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है जो एनिमल और प्लांट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको याद हो, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं एनिमल्स को क्यों चाहिए एयर, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेल्प करती है उसको फोटोसिंथेसिस में। सिमिलरली एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। चौथी चीज़ हमारे पास सॉइल है। सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कैसे? क्योंकि अगर आपने अपने दरख्त लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, आपने फसलें लगानी हैं, तो सॉइल के बगैर वो चीज़ मुमकिन नहीं है। एक तो सॉइल हमारे प्लांट्स को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। दूसरा, इसमें बहुत सारे और फ़ायदे हैं। आपने अगर पानी देना होता है तो आप सॉइल के ज़रिए पानी देते हैं अपनी फसलों को। अगर आपने खाद देनी है वो भी आप सॉइल के ज़रिए देते हैं। तीसरी चीज़ बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई हमारे सॉइल में प्रेजेंट है और ये क्योंकि डेड बॉडीज़ पे फीड करते हैं, तो वही डेड बॉडीज़ का जो मटेरियल बचता है वो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सॉइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का। पांचवी और आखिरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जी वाटर। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि बारिश का पानी जो है या बारिश जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में पानी की मिक़दार को कंट्रोल करती है और पानी हमारे लिए बहुत अहम है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। अब अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे रीजन्स हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे पानी की बहुत कमी है और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादती है और उस हिसाब से उन इन्वायरमेंट्स में एनिमल्स और प्लांट्स का नंबर भी फ़र्क होता है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लें डेज़र्ट्स की, सहरा की, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। तो रीज़न यही है टेम्परेचर हाई और दूसरा रीज़न क्या है कि वहाँ पे पानी की कमी है। अगर आप कैक्टस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो कि चंद उन पौधों में से है जो आपको डेजर्ट में नज़र आता है, तो कैक्टस ने अपने आप को उस तरह से डेवलप किया हुआ है कि वो कुछ अरसे तक पानी को स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी में और पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है। इसी तरह इस तस्वीर में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाक़या हुआ है। ये वो फॉरेस्ट है, वो जंगल है जहाँ पे बारिश मुसलसल होती रहती है और क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, पानी की ज़्यादती बहुत है, तो इस लिहाज से यहाँ पे आपको प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर भी ज़्यादा नज़र आएगा। इसके बाद क्योंकि हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका कोई ना कोई रिलेशन होता है। और वो रिलेशन किस लिए होता है? एक दूसरे से फूड लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए। इसी तरह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स और नंबर 1 है जी प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, जिसको हम प्रीडेशन भी कहते हैं। ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पे हमला करता है और उसको ख़त्म कर देता है। ऐसा ऑर्गेनिज़म जो दूसरे को पकड़ के ख़त्म कर दे, किल कर दे, उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज़म जो वीक है, जो किल हो गया, जो खाया गया प्रीडेटर की वजह से, उसको हम कहते हैं प्रे। एग्ज़ाम्पल आपके सामने वाज़िया है। एक लायन एक डियर को पकड़ता है और उसका शिकार करके उसको हज़म कर जाता है। सो इसमें लायन जो है वो प्रीडेटर होगा और जो प्रे है वो हमारा डियर है। और ये रिलेशनशिप टेम्परेरी है मतलब ये हमेशा के लिए नहीं रहता। ये तब तक है जब तक एक प्रीडेटर प्रे को पकड़ ना ले, उसको ख़त्म ना कर दे। दूसरा हमारे पास रिलेशनशिप है पैरासिटिज़म। पैरासिटिज़म ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देता है। और इस रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज़म्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट एंड होस्ट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज़म है जो दूसरे पे फीड करता है और होस्ट वो ऑर्गेनिज़म है जिस पे आके पैरासाइट रहता है या फीड करता है।
अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अपनी ह्यूमन बॉडी की, तो हमें पता है कि मॉस्किटो हमारी बॉडी से ब्लड को ले जाता है और उसको अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है, और बदले में हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है, डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं जिसमें मलेरिया है, डेंगू है। सो इस लिहाज से जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो पैरासाइट है, और ह्यूमन की बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो एक होस्ट का काम अंजाम देती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज़म इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के हंसी खुशी फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहते हैं। इसमें 2 एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 इज़ लाइकेन एंड नंबर 2 इज़ टर्माइट। लाइकेन जो है ये ग्रीन एल्गी और फंजाई के दरमियान रिलेशनशिप है। ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाती है, जो कि फंगस भी यूज़ कर लेता है, और इस तरह फंगस को ग्रीन एल्गी से फ़ायदा मिल जाता है। इसके बदले में फंगस कार्बन डाइऑक्साइड देती है अलगा को, जो उसको हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में और इसको बचाता है सूखने से। इसके बाद टर्माइट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये है जी लाइकेन, जिसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एल्गी और फंजाई जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक लकड़ी के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं टर्माइट्स। टर्माइट्स दीमक को हम कहते हैं, आपको अच्छे से पता है, ये लकड़ी पे इन्हिसार करती है, लकड़ी खाती है, लेकिन टर्माइट्स जो हैं वो फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो वुड को डाइजेस्ट, लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो खुदा ने, अल्लाह ने इनके पेट में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म को दिया हुआ है जन्म, जिसकी वजह से टर्माइट अपने वुड को, अपने फूड को डाइजेस्ट करने में कामयाब हो जाती हैं, और इस तरह ये दोनों ऑर्गेनिज़म मिलजुल के एक साथ रहते हैं। सो ये था हमारा आज का चैप्टर 4 एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। इसके बाद ये कुछ सवालात हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पोस्ट किए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो इनका ज़रूर जवाब दीजिएगा। ये कुछ वीडियो लिंक्स हैं जो आपको मज़ीद हेल्प कर सकते हैं आपके इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।